बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुमज्जद बशीरिनल मुसद्दद नज़ीरिनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन माता वलम यारिफ़ इमाम ज़मानिही माता मीततिन जाहिलिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पाक कि जो शख्स मर गया और अपने ज़माने की इमाम की मारिफत के बग़ैर मेरा, वो दरअसल जाहिलियत की मौत मरा। मारिफत इमाम ज़मान सलाम के हवाले से गुफ्तगू और हमारी इस गुफ्तगू इस उन्वान से होगी कि हम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दरमियान एक मवाजना, या ये कहिए कि बल्कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम किस तरीक़े से हमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मारिफत करवाते हुए नज़र आते हैं। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम वो इमाम के जिन्होंने 4 साल की उम्र में वाक़े करबला को देखा और वाक़े करबला की तमाम मुसीबतों और आलाम के दरमियान शरीक रहे। शहादत इमाम हुसैन और मज़लूमियत इमाम हुसैन और उसके बाद अहले हरम की असीरी को देखा और ख़ुद भी असीर रहे, और उसके बाद अपने मज़लूम बाबा सैयद सज्जाद की आलम को भी देखा, उनकी ज़िंदगी को भी देखा। और अब जब इमामत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की तरफ पहुँची है तो लोगों को जहाँ इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम तालीमात रसूल कुरान की तफसीर से आशनास कराते हुए नज़र आते हैं, वहीं पर इमाम की मारिफत करवाते हुए नज़र आते हैं। और इमाम के ज़माने में एक शख्स है इब्राहीम कुरासी, वो ये कहता है कि मैंने इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम को ये फ़रमाते हुए सुना कि आप ये फ़रमाते हैं कि इस साहिब के लिए 2 ग़ैबतें हैं। और एक और दूसरे मकाम पर जब इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने ग़ैबत इमाम ज़मान की तरफ इशारा फरमाया तो आपने ये फ़रमाया कि खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि जो ज़माने ग़ैबत के अंदर हमारे अम्र पर साबित कदम रहें और हमारी अताअत पर मुती रहें और हमारी अताअत पर साबित कदम रहें। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का ज़माना है और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी हमारे सामने मुख्तलिफ़ क़िस्म के नज़रियात पैदा हो रहे हैं कि जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इनकार करते हुए या दरअसल ग़ैबत इमाम का इनकार करते हुए नज़र आते हैं। और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम उन तमाम इश्कालात को दफ़अतन और तदरीजन नज़रअंदाज करते हुए नज़र आते हैं। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और उसने इमाम के मुताल्लिक़ सवाल किया तो इमाम ने उसकी हौसला अफ़ज़ाई की और उसको इमाम ज़मान की मारिफत से आशना करवाया। साथ ही साथ हमारे लिए एक और मकाम पर जब इमाम से किसी ने इस मकाम पर इस आयत मुबारक की तफसीर के मुतालिक पूछा कि मौला इस्बिरु व साबिरु व राबितु के ज़ेल में आप क्या फ़रमाते हैं, तो इमाम ने फ़रमाया कि इस्बिरु अला फ़राइज़िल्लाह, सब्र करो। सब्र का मतलब क्या है कि अपने नफ्स को मजबूर करो परवरदिगार आलम के फ़राइज़ की अदायगी में। व साबिरु, और साबिरु का मतलब क्या है कि दुश्मनों के मुकाबिल में सब्र अंजाम दो। व राबितु इमामकुम, और अपने इमाम से रब्त की हालत में रहो। किस तरीक़े से रब्त में इंसान रह सकता है, किस तरीक़े से इमाम से एक आदमी राबता बना सकता है? वो राबता इस तरीक़े से बना सकता है कि अपने दिल को याद इमाम में मसरूफ़ रखे और उन दुआओं की तिलावत करता रहे कि जो दुआएं इमाम मासूम की तरफ से वारिद हुई, कि जिन दुआओं के ज़रिए से एक मरतबा जहाँ इस्लाह नफ्स होगी, वहीं पर एक मरतबा इंसान का दिल आमादा है इस बात पर कि मेरे सामने कोई हो ना हो, मेरी सौबतों को कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, लेकिन मेरे तमाम मसाइब आलाम मेरे इमाम के सामने पेश हो रहे हैं और मेरे हालात और वाक़यात से मुझसे ज़्यादा मेरा इमाम वाकिफ़ है। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का ज़माना जिस तरीक़े से हमने आपके सामने पहले बयान किया कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का ज़माना पूरा आशोब ज़माना है कि जिसमें मज़ालिम वाक़े करबला हो चुका है, और अब वाक़े करबला के बाद एक ऐसा मरहला है कि जहाँ पर खुल्लम खुल्ला
گناہ انجام دینے سے کوئی دریغ نہیں کیا جا رہا، لیکن سیرت معصومین، سیرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کو ایک طرف دعوت دے رہی ہے کہ دیکھو گناہوں سے اجتناب کرو، اور دوسری طرف دعوت یہ دیتی ہوئے نظر آتی ہے کہ دیکھو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو، نہ صرف اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو بلکہ ہمارے ذریعے سے اس ولی خدا کی معرفت کو حاصل کرو کہ جس ولی خدا کے ذریعے سے پروردگار عالم اس دنیا کو عدل و انصاف سے اس طریقے سے بھر دے گا کہ جس طریقے سے دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اور امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ جس کے متعلق انبیاء بشارت دیتے ہوئے نظر آئے کہ ایک منجی بشر اس دنیا میں آئے گا کہ جس منجی بشر کے ذریعے سے بشریت کو ہدایت ملے گی، نہ صرف ہدایت ملے گی بلکہ بشریت کا انجام بخیر و خوبی ہوگا، اور اس مقام پر ہوگا، اس فائز پہ ہوگا، اس بلندی پہ ہوگا کہ جس کا انسان اور انسان کی حقیقت سے تقاضا کیا گیا ہے کہ انسان اس بلندی پر پہنچ جائے۔ دعا ہے محمد وآل محمد کے صدقے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ خدایا ہمیں معرفت محمد وآل محمد اور خصوصاً زمانے کے امام، امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کی معرفت عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو امام زمانہ کے ناصران و خاص میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔